नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे युधिष्ठिर का ब्राह्मणों को दक्षिणा देना और राजाओं को भेंट देकर विदा करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार इंद्र के समान तेजस्वी राजा युधिष्ठिर का यज्ञ पूर्ण हुआ। तत्पश्चात शिष्यों सहित भगवान व्यास ने उनके अभ्युदय होने का आशीर्वाद दिया। फिर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को विधिपूर्वक 1000 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में देकर व्यास जी को संपूर्ण पृथ्वी दान कर दी। सत्यवती नंदन व्यास ने उस दान को स्वीकार करके धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, तुम्हारी दी हुई इस पृथ्वी को पुनः तुम्हारे ही अधिकार में छोड़ता हूँ। तुम मुझे इसकी कीमत दे दो, क्योंकि ब्राह्मण धन के ही इच्छुक होते हैं, राज्य के नहीं। तत्पश्चात महामना युधिष्ठिर ने उन ब्राह्मणों से कहा, अश्वमेध यज्ञ में पृथ्वी की दक्षिणा देने का विधान है। अतः अर्जुन के द्वारा जीती हुई ये सारी पृथ्वी मैंने ऋत्विजों को दे दी है। अब मैं वन में चला जाऊंगा। आप लोग चातुर्होत्र की विधि के अनुसार इसे 4 भागों में बांट लीजिए। मैं ब्राह्मण की संपत्ति नहीं लेना चाहता। मेरे भाइयों का विचार भी ऐसा ही रहता है। उनके ऐसा कहने पर भीमादि भाइयों और द्रौपदी ने एक स्वर से कहा, हाँ, महाराज का कहना उचित ही है। इस महान त्याग की बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। इसी समय आकाशवाणी हुई, पांडवों, तुम धन्य हो। समस्त ब्राह्मण उनके सतोत्साह की प्रशंसा करने लगे। तब भगवान व्यास ने ब्राह्मणों के बीच में युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए कहा, राजन, तुमने तो ये पृथ्वी मुझे दे ही दी है। अब मैं इसे अपनी ओर से वापस करता हूँ। इसके बदले में ब्राह्मणों को स्वर्ण दे दो और पृथ्वी को अपने ही पास रहने दो। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, भगवान व्यास जो आज्ञा दे रहे हैं उसी के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। ये सुनकर कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर भाइयों सहित बहुत प्रसन्न हुए और प्रत्येक ब्राह्मण को उन्होंने 1-1 करोड़ की तिगुनी दक्षिणा दी। महाराज मरुत के मार्ग का अनुसरण करने वाले राजा युधिष्ठिर ने उस समय जैसा महान त्याग किया था वैसा इस संसार में दूसरा कोई नहीं कर सकता। महर्षि व्यास ने वो सुवर्ण राशि लेकर ब्राह्मणों को दे दी और उन्होंने 4 भाग करके उसे आपस में बांट लिया। इस प्रकार पृथ्वी के मूल्य के रूप में सुवर्ण देकर राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित बहुत प्रसन्न हुए। उनके सारे पाप धुल गए और उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया। ऋत्विजों ने अपने को मिली हुई अनंत सुवर्ण की ढेरी को बड़े आनंद और उत्साह के साथ दूसरे दूसरे ब्राह्मणों को बांट दिया। यज्ञशाला में भी जो कुछ सुवर्ण या सोने के आभूषण, तोरण, यूप, घड़े, बर्तन और ईंटें थी, उनको भी युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर ब्राह्मणों ने बांट लिया। ब्राह्मणों के लेने के पश्चात जो धन वहां पड़ा रह गया उसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा मलेच्छ जाति के लोग उठा ले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को धन से पूर्ण तृप्त कर दिया था। वे बहुत प्रसन्न होकर अपने अपने घर गए। उस महती सुवर्ण राशि में से भगवान व्यास को जो अपना भाग मिला था उसे उन्होंने बड़े आदर के साथ कुंती को भेंट कर दिया। स्वसुर के द्वारा स्नेहपूर्वक मिले हुए उस धन को प्राप्त करके कुंती देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उससे बड़े बड़े पुण्य कार्य किए। यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान करके पाप रहित हुए राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ इस प्रकार शोभा पाने लगे जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। तदंतर पांडवों ने यज्ञ में आए हुए राजाओं को भी तरह तरह के रत्न, हाथी, घोड़े, आभूषण, स्त्रियां, वस्त्र और सुवर्ण भेंट किए। फिर राजा बभ्रुवाहन को पास बुलाया और उसे बहुत सा धन देकर विदा किया। इसके पश्चात अपनी बहन दुश्शला की प्रसन्नता के लिए उन्होंने उसके पोते को सिंधु देश के राज्य पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार कुरुराज युधिष्ठिर ने सब राजाओं को अच्छी तरह धन दिया और उनका विशेष सत्कार करके विदा कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, महाबली बलराम तथा प्रद्युम्न आदि हजारों वृषणवंशी वीरों की विधिवत पूजा करके उन्हें द्वारिका जाने के लिए स्वीकृति दी। धर्मराज युधिष्ठिर का वह यज्ञ इस प्रकार पूर्ण हुआ। उसमें अन्न, धन और रत्नों की ढेरी लगी हुई थी। कई ऐसे तालाब बने थे जिनमें घी की ही कीचड़ जमी हुई थी। अन्न के तो पहाड़ ही खड़े थे और रसों की नदियां बहती थी। जिसकी जैसी इच्छा हो उसको वही वस्तु दी जाए और सबको इच्छानुसार भोजन कराया जाए, ये घोषणा दिन रात जारी रहती थी। धर्मराज ने उस यज्ञ में अनेकों धन को पानी के समान बहाया, सब प्रकार की कामनाओं, रत्नों और रसों की वर्षा की तथा इस प्रकार पाप रहित एवं कृतार्थ होकर उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया। अब हे युधिष्ठिर के यज्ञ में 1 नेवले का उंच वृत्तिधारी ब्राह्मण के शेर भर सत्तुदान की महिमा बतलाना।
जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, मेरे प्रपितामह धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में यदि कोई आश्चर्यजनक घटना हुई हो तो आप उसे बताने की कृपा करें। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, युधिष्ठिर का वो महान अश्वमेध यज्ञ जब पूर्ण हुआ उसी समय एक बड़ी उत्तम किंतु महान आश्चर्य में डालने वाली घटना घटित हुई। उसे बतलाता हूँ, सुनो। उस यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जाति वालों, संबंधियों, बंधु बांधवों, अंधों तथा दीन दरिद्रों के तृप्त हो जाने पर युधिष्ठिर के महान दान का चारों ओर शोर हो गया। उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। उसी समय वहां एक नेवला आया। उसकी आंखें नीली थी और उसके शरीर के एक तरफ का भाग सोने का था। उसने आते ही एक बार वज्र के समान भयंकर आवाज देकर समस्त मृगों और पक्षियों को भयभीत कर दिया और फिर मनुष्य की भाषा में कहा, राजाओ, तुम्हारा ये यज्ञ कुरुक्षेत्र निवासी एक उच्च वृत्तिधारी उदार ब्राह्मण के शेर पर सत्तु दान करने के बराबर भी नहीं हुआ है। नेवले की बात सुनकर समस्त ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उसे चारों ओर से घेर कर पूछने लगे, नकुल, इस यज्ञ में तो साधु पुरुषों का ही समागम हुआ है। तुम कहाँ से आ गए? तुम में कौन सा बल और कितना शास्त्र ज्ञान है? तुम किसके आश्रय से रहते हो? हमें किस तरह तुम्हारा परिचय प्राप्त होगा? तुम किस आधार पर हमारे इस यज्ञ की निंदा करते हो? हमने नाना प्रकार की यज्ञ सामग्री एकत्रित करके शास्त्रीय विधि की अवहेलना न करते हुए इस यज्ञ को पूर्ण किया है। शास्त्र और न्याय के अनुसार प्रत्येक कर्तव्य कर्म का पालन किया गया है। पूजनीय पुरुषों की विधिवत पूजा की गई है। अग्नि में मंत्र पढ़कर आहुति दी गई है और देने योग्य वस्तुओं का ईर्ष्या रहित होकर दान किया गया है। यहाँ नाना प्रकार के दानों से ब्राह्मणों को उत्तम, युद्ध के द्वारा क्षत्रियों को, श्राद्ध के द्वारा पितामहों को, रक्षा के द्वारा वैश्यों को, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करके उत्तम स्त्रियों को, दया से शूद्रों को, दान से बची हुई वस्तुएं देकर अन्य मनुष्यों को तथा राजा के शुद्ध बर्ताव से ज्ञाति एवं संबंधियों को संतुष्ट किया गया है। इसी प्रकार पवित्र हविष्य के द्वारा देवताओं को और रक्षा का भार लेकर शरणागतों को प्रसन्न किया गया है। यह सब होने पर भी तुमने क्या ऐसा देखा या सुना है जिससे इस यज्ञ पर आक्षेप करते हो? इन ब्राह्मणों के निकट तुम सच सच बताओ, क्योंकि तुम्हारी बातें विश्वास के योग्य जान पड़ती हैं। तुम स्वयं भी बुद्धिमान दिखाई देते और दिव्य रूप धारण किए हुए हो। इस समय तुम्हारा ब्राह्मणों के साथ समागम हुआ है, इसलिए तुम्हें हमारे प्रश्न का उत्तर अवश्य देना चाहिए। ब्राह्मणों के इस प्रकार पूछने पर नेवले ने हंसकर कहा, विप्रवृंद, मैंने आप लोगों से मिथ्या अथवा घमंड में आकर कोई बात नहीं कही है। मैंने जो कुछ कहा है कि आप लोगों का ये यज्ञ उच्च वृत्ति वाले ब्राह्मण के द्वारा किए हुए शेर भर सत्तु दान के बराबर भी नहीं है। इसका कारण अवश्य आप लोगों को बताने के योग्य है। अब मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप लोग शांतचित्त होकर सुने। कुरुक्षेत्र निवासी उच्च वृत्तिधारी दानी ब्राह्मण के संबंध में मैंने जो कुछ देखा और अनुभव किया है वो बड़ा ही उत्तम एवं अद्भुत है। उस ब्राह्मण के द्वारा न्यायतः प्राप्त हुए थोड़े से अन्न का दान भी अत्यंत उत्तम फल का साधक हुआ। यही प्रसंग आप लोगों को बता रहा हूँ। कुछ दिनों पहले की बात है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, जहाँ बहुत से धर्मज्ञ महात्मा रहा करते हैं, कोई ब्राह्मण रहते थे। वे उच्च वृत्ति से ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। कबूतर के समान अन्न का दाना चुनकर लाते और उसी से कुटुंब का पालन करते थे। वे अपनी स्त्री, पुत्र और पुत्रवधू के साथ रहकर तपस्या में संलग्न रहते थे। ब्राह्मण देवता शुद्ध आचार विचार से रहने वाले धर्मात्मा और जितेंद्रिय थे। वे प्रतिदिन दिन के छठे भाग में स्त्री, पुत्र आदि के साथ भोजन किया करते थे। यदि किसी दिन उस समय भोजन न मिला तो दूसरे दिन फिर उसी वेला में अन्न ग्रहण करते थे। एक बार वहाँ बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। उस समय ब्राह्मण के पास अन्न का संग्रह तो था नहीं और खेतों का अन्न भी सूख गया था, अतः उनके पास द्रव्य का बिल्कुल अभाव हो गया। प्रतिदिन दिन का छठा भाग आकर बीत जाता था, किंतु उन्हें समय पर भोजन नहीं मिलता था। बेचारे सबके सब भूखे ही रह जाते थे। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में दोपहरी के समय वे तपस्वी ब्राह्मण भूख और गर्मी का कष्ट सहते हुए अन्न की खोज में निकले। घूमते घूमते भूख और परिश्रम से व्याकुल हो उठे तो भी उन्हें अन्न का एक दाना भी प्राप्त नहीं हुआ और दिनों की भांति उस दिन भी उन्होंने अपने कुटुंब के साथ उपवास धारण करके ही दिन को व्यतीत किया। धीरे धीरे उनकी प्राण शक्ति क्षीण होने लगी। इसी बीच में एक दिन दिन के छठे भाग में उन्हें शेर पर जौ मिल गया। उस ब्राह्मण परिवार के सब लोग तपस्वी थे। उन्होंने जौ का सत्तू सज्ज कर लिया और नैतिक नियम एवं जप का अनुष्ठान करके अग्नि में विधि पूर्वक आहुति देने के पश्चात वे थोड़ा थोड़ा सत्तू बांटकर भोजन के लिए बैठे। इतने में ही कोई अतिथि ब्राह्मण वहां आ पहुंचा। अतिथि का दर्शन करके उन सब का हृदय हर्ष से खिल उठा। उसे प्रणाम करके उन्होंने कुशल समाचार पूछा। ब्राह्मण परिवार ने सब लोग
विशुद्ध चित्त, जितेंद्रिय, श्रद्धालु, दोष दृष्टि से रहित, क्रोध को जीतने वाले, सज्जन, ईर्ष्या भाव से रहित और धर्मज्ञ थे। उन्होंने अभिमान, मद और क्रोध को सर्वथा त्याग दिया था। क्षुधा से कष्ट पाते हुए अतिथि ब्राह्मण को अपने ब्रह्मचर्य और गोत्र का परिचय देकर वे कुटी में ले गए। वहाँ उच्च वृत्ति वाले ब्राह्मण ने कहा, भगवान, आपके लिए वो अर्घ्य, पाद्य और आसन उपस्थित है तथा न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए ये परम पवित्र सत्तू आपकी सेवा में उपस्थित है। मैंने प्रसन्नता पूर्वक इन्हें आपको अर्पण किया है, आप स्वीकार करें। इनके इस प्रकार कहने पर अतिथि ने एक भाग सत्तू लेकर खा लिया, किंतु उतने से उनकी भूख शांत नहीं हुई। ब्राह्मण ने देखा कि अतिथि देवता अब भी भूखे ही रह गए हैं, तो वे ये सोचते हुए कि इनको किस प्रकार संतुष्ट किया जाए, उनके लिए आहार की चिंता करने लगे। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, आप अतिथि को मेरा भाग दे दीजिए, उसे खाकर पूर्ण तृप्त होने के पश्चात इनकी जहाँ इच्छा होंगी चले जाएंगे। अपनी प्रतिव्रता पत्नी की ये बात सुनकर ब्राह्मण ने उनकी अवस्था पर विचार किया। वे स्वयं जो भूख का कष्ट उठा रहे थे, उनके द्वारा ये अनुमान करते देर न लगी कि ये बेचारी तो खुद ही क्षुधा से दुख पा रही है। इसके सिवा वो तपस्विनी बूढ़ी, थकी हुई और अत्यंत दुर्बल भी थी। उसके शरीर में चमड़े से ढकी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था और वो सदा कांपती रहती थी। अतः उसे अधिक क्षुधा तो जानकर ब्राह्मण को उसके हिस्से का सत्तू लेना उचित जान नहीं पड़ा। इसलिए उन्होंने अपनी भार्या से कहा, कल्याणी, अपनी स्त्री की रक्षा और पालन पोषण करना कीट पतंग और पशुओं का भी कर्तव्य है। पुरुष होकर भी जो स्त्री के द्वारा अपना पालन पोषण और संरक्षण करता है, वो मनुष्य दया का पात्र है। वो उज्ज्वल कीर्ति से भ्रष्ट हो जाता है और उससे उत्तम लोगों की प्राप्ति नहीं होती। धर्म, काम और अर्थ संबंधी कार्य, सेवा, शुश्रूषा, वंश परंपरा की रक्षा, पितृ कार्य और स्वधर्म का अनुष्ठान, ये सब स्त्री के ही अधीन है। जो पुरुष स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ है, वो संसार में महान अपयश का भागी होता है और परलोक में जाने पर उसे नरक में गिरना पड़ता है। पति के ऐसा कहने पर ब्राह्मणी बोली, प्राणनाथ, हम दोनों के धर्म और अर्थ एक ही है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे हिस्से का ये पाव भर सत्तू लेकर अतिथि को दे दें। स्त्रियों का सत्य, धर्म, रति और अपने गुणों से मिला हुआ स्वर्ग तथा उनकी सारी अभिलाषा पति के ही अधीन है। माता का रज और पिता का वीर्य, इन दोनों के मिलने से ही वंश परंपरा चलती है। स्त्री के लिए पति ही सबसे बड़ा देवता है। स्त्री को जो रति और पुत्र रूप फल की प्राप्ति होती है, वो पति का ही प्रसाद है। आप पालन करने के कारण मेरे पति, भरण पोषण करने से भर्ता और पुत्र प्रदान करने के कारण वरदाता हैं। इसलिए मेरे हिस्से का सत्तू अतिथि देवता को अर्पण कीजिए। आप भी तो जरा जीर्ण, वृद्ध, क्षुधातुर, अत्यंत दुर्बल, उपवास से थके हुए और क्षीणकाय हो रहे हैं। पत्नी के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने सत्तू लेकर अतिथि से कहा, द्विजवर, ये सत्तू भी ग्रहण कीजिए। अतिथि वो सत्तू भी खा गया, किंतु उसे संतोष नहीं हुआ। यह देखकर उच्च वृत्ति वाले ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब उनके पुत्र ने कहा, पिताश्री, मेरा सत्तू लेकर आप ब्राह्मण को दे दीजिए। मैं इसी में पुण्य समझता हूँ, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। मुझे सदा यत्नपूर्वक आपका पालन करना चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष बूढ़े पिता के पालन पोषण की सदा ही अभिलाषा किया करते हैं। पुत्र होने का यही फल है कि वो वृद्धावस्था में पिता की रक्षा करे। श्रुति का यही सनातन आज्ञा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। पिता ने कहा, पुत्र, तुम 1000 वर्ष के हो जाओ तो भी मेरे लिए बालक ही हो। पिता पुत्र को जन्म देकर ही उससे अपने को कृतकृत्य समझता है। मैं जानता हूँ बच्चों की भूख प्रबल होती है। मैं तो बूढ़ा हूँ, भूखे रहकर भी प्राण धारण कर सकता हूँ। जीर्णावस्था हो जाने के कारण मुझे भूख से अधिक कष्ट नहीं होता। इसके सिवा मैं दीर्घ काल तक तपस्या कर चुका हूँ, अतः मुझे मरने का भय नहीं है। तुम अभी बालक हो, इसलिए पुत्र, तुम ही यह सत्तू खाकर अपने प्राणों की रक्षा करो। पुत्र बोला, पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूँ। पुरुष का त्राण करने के लिए ही संतान को पुत्र कहा जाता है। इसके सिवा पुत्र पिता का अपना ही आत्मा माना गया है, अतः आप अपने आत्मभूत पुत्र के द्वारा अपनी रक्षा कीजिए। पिता ने कहा, पुत्र, तुम रूप, सदाचार और इंद्रिय संयम में मेरे ही समान हो। तुम्हारे इन गुणों की मैंने अनेकों बार परीक्षा कर ली है। अब मैं तुम्हारा सत्तू लेकर अतिथि को देता हूँ। यह कहकर ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक सत्तू लिया और हंसते हंसते अतिथि को परोस दिया। उसे खा लेने पर भी अतिथि देवता की क्षुधा शांत नहीं हुई। यह देखकर उच्च वृत्तिधारी धर्मात्मा ब्राह्मण बड़े संकोच में पड़ गए। उनकी पुत्रवधू भी बड़ी सुशीला थी। वो अपने ससुर की स्थिति को समझ गई और उनका प्रिय करने के लिए सत्तू लेकर उनके पास जाकर प्रसन्नता के साथ बोली, पिताश्री, आप मेरे हिस्से का ये सत्तू लेकर अतिथि देवता को दे दीजिए। ससुर ने कहा, पुत्री, तुम पतिव्रता हो और सदा ऐसे ही
तुम्हारा शरीर सूखा रहा है, तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है। उत्तम व्रत और आचार का पालन करते करते तुम अत्यंत दुर्बल हो गई हो। भूख के कष्ट से तुम्हारा चित्त व्याकुल है। तुम्हें ऐसी अवस्था में देखकर भी तुम्हारे हिस्से का सत्तुक मैं कैसे ले सकता हूँ? ऐसा करने से मेरे धर्म में बाधा आएगी। तुम प्रतिदिन शौच, सदाचार और तपस्या में संलग्न रहकर दिन के छठे भाग में आहार करती हो। आज अन्न न मिलने के कारण तुम्हें उपवास करती कैसे देख पाऊंगा? तुम भूख से व्याकुल हुई बालिका एवं अबला हो। उपवास के कारण बहुत थक गई हो और सेवा शुश्रूषा के द्वारा बंधु बांधवों को सुख पहुंचाती हो, इसलिए तुम्हारी तो मुझे सदा ही रक्षा करनी चाहिए। पुत्रवधू बोली, भगवान, आप मेरे गुरु के भी गुरु और देवता के भी देवता हैं, अतः मेरा दिया हुआ सत्तू अवश्य स्वीकार कीजिए। मेरा यह शरीर, प्राण और धर्म सब कुछ बड़ों की सेवा के लिए ही है। आपकी प्रसन्नता से ही मुझे उत्तम लोगों की प्राप्ति हो सकती है, अतः आप मुझे अपनी दृढ़ भक्त, रक्षणीय अथवा कृपा पात्र समझकर अतिथि को देने के लिए मेरा यह सत्तू स्वीकार कीजिए। स्वसुर ने कहा, पुत्री, तुम पतिव्रता हो और सदा ऐसे ही उत्तम शील एवं सदाचार का पालन करने में तुम्हारी शोभा है। तुम धर्म तथा व्रत के आचरण में संलग्न होकर हमेशा गुरुजनों की सेवा पर दृष्टि रखती हो, इसलिए तुम्हें पुण्य से वंचित नहीं होने दूंगा और श्रेष्ठ धर्मात्माओं में तुम्हारी गिनती करके तुम्हारा दिया हुआ सत्तू अवश्य स्वीकार करूंगा। यह कहकर ब्राह्मण ने उसके हिस्से का भी सत्तू लेकर अतिथि को दे दिया। उच्च वृत्तिधारी महात्मा ब्राह्मण का यह अद्भुत त्याग देखकर अतिथि बहुत प्रसन्न हुआ। वास्तव में पुरुष शरीर धारण करके साक्षात धर्म ही अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, विप्रवर, तुमने अपनी शक्ति के अनुसार धर्म पर दृष्टि रखते हुए न्यायोपार्जित अन्न का शुद्ध हृदय से दान किया है। इससे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी तुम्हारे दान की घोषणा करते रहते हैं। यह देखो, आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। देवता, ऋषि, गंधर्व और देवदूत भी तुम्हारे दान से विस्मित होकर आकाश में खड़े खड़े तुम्हारी स्तुति करते हैं। ब्रह्मलोक में विचरने वाले ब्रह्मर्षि विमान पर बैठकर तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तुम दिव्यलोक को जाओगे। पितृलोक में तुम्हारे जितने पितर थे उन सबको तुमने तार दिया है तथा अनेकों युगों तक भविष्य में होने वाली जो संतानें हैं वे भी तुम्हारे ब्रह्मचर्य, दान, तपस्या और शुद्ध धर्म के अनुष्ठान से तर जाएंगी। तुमने बड़ी श्रद्धा के साथ तप किया है, उसके प्रभाव से और दान से सब देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। संकट के समय भी तुमने शुद्ध हृदय से ये सारा का सारा सत्तू दान किया है। भूख मनुष्य की बुद्धि को चौपट कर देती है, उसके धार्मिक विचारों का लोप हो जाता है, किंतु ऐसे समय में भी जिसकी दान में रुचि होती है उसके धर्म का ह्रास नहीं होता। तुमने स्त्री और पुत्र के स्नेह की उपेक्षा करके धर्म को ही श्रेष्ठ माना है और उसके सामने भूख प्यास को भी कुछ नहीं गिना है। मनुष्य के लिए सबसे पहले न्यायपूर्वक धन की प्राप्ति का उपाय जानना ही सूक्ष्म विषय है। उस धन को सत्पात्र की सेवा में अर्पण करना उससे भी श्रेष्ठ है। साधारण समय में दान देने की अपेक्षा उत्तम समय पर दान देना और भी अच्छा है, किंतु श्रद्धा का महत्व काल से भी बढ़कर है। श्रद्धापूर्वक दान देने वाला मनुष्यों में यदि 1000 देने की शक्ति हो तो वो 100 का दान करे, 100 देने की शक्ति रखने वाला 10 का दान करे तथा जिसके पास कुछ न हो यदि अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा सा जल ही दान कर दे तो इन सब का फल बराबर ही माना गया है। कहते हैं, राजा रंतिदेव के पास जब कुछ नहीं रह गया था तो उन्होंने शुद्ध हृदय से केवल जल का दान किया था। अन्यायपूर्वक प्राप्त हुए द्रव्य के द्वारा महान फल देने वाले बड़े बड़े दान करने से धर्म को प्रसन्नता नहीं होती। धर्म देवता तो न्यायोपार्जित थोड़े से अन्न का भी श्रद्धापूर्वक दान करने से संतुष्ट होते हैं। राजा नृग ने ब्राह्मणों को हजारों गौएं दान की थी, किंतु एक ही गौ उन्होंने दूसरे की दान कर दी, जिसे अन्यायतः प्राप्त द्रव्य का दान करने के कारण उन्हें नरक में जाना पड़ा। उसी नर के पुत्र राजा से भी श्रद्धापूर्वक अपने शरीर का मांस देकर भी पुण्यात्माओं के लोक में आनंद भोगते हैं। न्यायपूर्वक एकत्रित किए हुए धन का दान करने से जो लाभ होता है वो बहुत से दक्षिणा वाले अनेकों राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान करने से भी नहीं होता। तुमने शेर भर सत्तू का दान करके अक्षय ब्रह्मलोक पर विजय पाई है। बहुत से अश्वमेध यज्ञ भी तुम्हारे इस दान के फल की समानता नहीं कर सकते। अतः श्रेष्ठ, तुम रजोगुण से रहित ब्रह्मधाम को सुखपूर्वक पधारो। तुम सब लोगों के लिए दिव्य विमान उपस्थित हैं, इस पर सवार हो जाओ, मेरी ओर दृष्टि डालो। मैं साक्षात धर्म हूँ। तुमने अपने शरीर का उद्धार कर दिया, संसार में तुम्हारा यश सदा ही कायम रहेगा। नेवले ने कहा, धर्म के ऐसा कहने पर वे ब्राह्मण देवता अपने स्त्री पुत्र और पुत्रवधू के साथ विमान में बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात मैं अपने बिल में से बाहर निकला और जहाँ अतिथि ने भोजन किया था उस स्थान पर लौटने लगा। उस समय सत्तू की गंध सूंघने, वहाँ गिरे हुए जल की कीच से संपर्क होने,
दिव्य पुष्पों को रोनने और उन महात्मा ब्राह्मण के दान करते समय गिरे हुए अन्न के कणों को मुंह में लगाने से तथा ब्राह्मण की तपस्या के प्रभाव से मेरा मस्तक और आधा शरीर सोने का हो गया है। उनके तप का ये महान प्रभाव आप लोग अपनी आंखों से देख लीजिए। ब्राह्मणों, जब मेरा आधा शरीर सोने का हो गया तो मैं इस फिक्र में पड़ा कि बाकी शरीर भी किस उपाय से ऐसा ही हो सकता है। इसी उद्देश्य से मैं बारंबार अनेकों तपोवनों और यज्ञ स्थानों में प्रसन्नता पूर्वक भ्रमण करता रहता हूँ। महाराज युधिष्ठिर के इस यज्ञ का भारी शोर सुनकर मैं बड़ी आशा लगाए यहाँ आया था, किंतु मेरा शरीर सोने का न हो सका। इसी से मैंने हंसकर कहा था कि ये यज्ञ ब्राह्मण के दिए हुए शेर भर सत्तू के बराबर भी नहीं हुआ है, क्योंकि उस समय शेर भर सत्तू में से गिरे हुए कुछ कणों के प्रभाव से मेरा आधा शरीर सुवर्णमय हो गया था। परंतु ये महान यज्ञ भी मुझे वैसा न बना सका, अतः उसके साथ इसकी कोई तुलना नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ब्राह्मणों से यह कहकर नेवला वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया और ब्राह्मण भी अपने अपने घर चले गए। यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। उस महान अश्वमेध यज्ञ में यही एक आश्चर्य की घटना हुई थी। उस यज्ञ के विषय में ऐसी घटना सुनकर तुम्हें किसी प्रकार विस्मय नहीं करना चाहिए। हजारों ऋषि यज्ञ न करके केवल तपस्या के ही बल से दिव्य लोकों को प्राप्त हो चुके हैं। किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, संतोष, शील, सरलता, तप, इंद्रिय संयम, सत्य और दान, इनमें से एक एक गुण बड़े बड़े यज्ञों की समानता करने वाला है। धन्यवाद।